क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पर। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको जानने से पहले हमको इसके पास्टुलेट्स को जानना होगा। पास्टुलेट्स क्या है? इसके दो पास्टुलेट्स हैं रिलेटिविटी के। पहला क्या है? ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इक्वली गुड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रूली होल्ड करते हैं, पूरी तरह से होल्ड करते हैं। और सेकेंड लॉ क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, एयर में, वो हर जगह क्या होती है? समान होती है इनर्शियल फ्रेम में। अब हम आते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पर। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? पूरा लेट अस कंसीडर two frame of reference S and S dash. Let us consider two frame of reference S and S dash having an observer O and O dash. Clear? S is at rest and S dash is moving with velocity v with respect to S in positive x direction. Let an event P may occur in frame S dash. माना कोई घटना घटित होती, घटना कैसा? कोलिजन भी हो सकता है, घटना कुछ भी हो सकती है। तो हमने कहा लेट एन इवेंट P में आकर इन स्पेस। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर O इन फ्रेम S इज x, y, z, t. And the same event may be observed by observer O dash in frame S dash is x dash, y dash, z dash, t dash. यहां पे आपको बता दें कि t इज इक्वल टू t डैश इज इक्वल टू 0। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपस में क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड। देन अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x dash इज इक्वल टू k x माइनस बी टी। आपने पढ़ा होगा गैलीलियन में ये के नहीं था, प्रोपोर्शनल नहीं था, इक्वल था। और इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू के एक्स डैश माइनस लेवल की प्लस बी टी डैश। हमने पहले ही कहा था कि इक्वेशन में क्या होता है कि जहां जहां आपका ये x है वहां वहां x डैश, और जहां जहां v है वहां वहां क्या होगा? माइनस v। ये आपका हो गया इक्वेशन 111 और इक्वेशन 222। हमने क्या होता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब हम करेंगे क्या? इसको सॉल्व करेंगे केवल। अब चाहे आप यक्स वाले में पुट कर दो इसकी वाली, चाहे इसकी पुट कर दो, किसी से भी पुट कर दो, दोनों सही आएगा। क्योंकि आप जानते हो पास्टुलेट्स वन क्या कहता है? ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इक्वली गुड। अगर एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए तो एम इंटू ए इक्वल टू एफ हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या? इनवर्स रिलेशन भी ट्रू होगा फर्स्ट पास्टुलेट से। अब हम करेंगे क्या? वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू के। चलो हम इसी पुट करते हैं इसमें x डैश की वैल्यू क्या आएगी? k x माइनस वी टी और प्लस वी टी डैश। क्लियर? हमने क्या किया? ये x डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी। कहां से? यहां से। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? x इज इक्वल टू के को अंदर ले जाए, आएगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी और प्लस के वी टी डैश। ठीक है? अब हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू के स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर वी टी और प्लस के वी टी डैश। इज दैट क्लियर? अब हम x वाले को एक तरफ लाते हैं, सॉल्व करते हैं। इधर से x वाले को ला देते हैं, इधर आएगा x कॉमन हो जाएगा, आएगा 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? के स्क्वायर वी टी माइनस और प्लस के वी टी डैश। हम टी डैश की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? के वी टी डैश इज इक्वल टू के वी टी डैश इक्वल टू, इसको इधर कर दें, आएगा क्या? के स्क्वायर वी टी और प्लस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के स्क्वायर।
क्लियर है? अब हमें टी डैश निकालना है, तो टी डैश इज इक्वल टू के वी का भाग दे दो इसमें, एक के से एक के कटेगा, एक बी से आएगा, क्या आएगा के टी और प्लस यक्स अपॉन के वी ब्रैकेट में 1 माइनस के स्क्वायर। इसको कह लेते हैं हम इक्वेशन 333। तो 111, 222, 333। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? थोड़ा सा मैं इसको मिटा सकता हूं, मिटा सकता हूं मैं? ठीक, वेरी गुड, मिटा देता हूं इसको पहले। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड पास्टुलेट्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पास्टुलेट्स क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू सी टी, किस फार्मूले से? किस फार्मूले से? इनर्शियल फ्रेम है तो फोर्स लगेगा नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं, एक्सेलरेशन होगा नहीं तो कौन सा फार्मूला लगता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे ही दूसरा फार्मूला हुआ x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश। क्लियर है? ये आपका इक्वेशन 444 और ये आपका है 555। अब आप कोई भी एक फार्मूला लेके चलो इसमें से, चलो ये लेके चलते हैं। x डैश इज इक्वल टू के x माइनस वी टी इज इक्वल टू सी, और टी डैश की वैल्यू अभी भी निकाले हो तुम यहाँ पे, कितना है टी डैश की वैल्यू? के टी प्लस एक्स अपॉन के वी ब्रैकेट में 1 माइनस के स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये बताइए। ये आपका हो जाएगा के एक्स माइनस के वी टी बराबर सी को अंदर ले जाओ, क्या आएगा? सी के टी और प्लस क्या आ जाएगा हमको बताइए? एक्स अपॉन के 1 माइनस के स्क्वायर, और इसको हम सी अपॉन बी कह लें। क्लियर है? अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप हमें बताइए कैसे सॉल्व होगा इसके आगे? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है? कोई बताओगे हमें कैसे निकलेगा? नहीं, कुछ कॉमन ले लें, कुछ नहीं ले लें, क्या कर सकते हैं आप? सोच के बताइए, आपके पास समय है, सोच के बताइए। आगे क्या करेंगे इसमें हम? के एक्स माइनस के वी टी हो गया आपका, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू, अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो तुम, कैसे? इसको एक काम करो, यहाँ पे निकाल लो तुम के एक्स, के कॉमन ले लेके आओ तो आ जाएगा के, यानी रह लो के एक्स ले लो, के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये के वी टी प्लस सी के टी और प्लस एक्स अपॉन के 1 माइनस के स्क्वायर सी अपॉन वी। अब हम यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां से कैसे सॉल्व होगा इनको ये बताइए आप आगे? कुछ भी नहीं बता पाएंगे? चलिए यहां से सॉल्व करेंगे कैसे? के एक्स है और के वी टी है, यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली थी? टी डैश। अब हम यहां से कैसे के की वैल्यू करेंगे क्या? के एक्स इसको जला दें, के एक्स माइनस 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के वी, इसको लिखते सी एक्स इज इक्वल टू के वी टी और प्लस सी के टी। क्लियर? यहां से कुछ कॉमन है क्या? यहां से कॉमन है आपका, आप चाहो तो के एक्स भी कॉमन ले सकते हो और एक्स भी कॉमन ले सकते हो। चलो मैं के एक्स कॉमन ले लेता हूं, आता क्या है यहां से? 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, और यहां से आएगा इंटू सी, और अपॉन नीचे आपका क्या है? बी। ये आपका एक बन गया, और इधर क्या बना बेटा? क्या बना? सी के टी और प्लस वी के टी या के वी टी, कुछ भी कह दो। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए? यहां से आप एक काम करो, यहां से आप इसको कर दो, एक्स इज इक्वल टू व्हाट? सी के टी और प्लस वी के टी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आप देखिए? के ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, इसको भाग दे दें, माइनस डिवीजन कर दें, और इंटू सी वी, और ये आपका है। क्लियर है? अब थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको मिटा देना यहाँ पे, इसको मिटा दूं। वेरी गुड, देखिए साथ साथ सॉल्व करिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पर
हम क्या करेंगे, ऊपर से जबरदस्ती ले लेंगे कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, हम ऊपर से सी के टी पूरा कॉमन ले लेंगे, तो आएगा तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू सी के टी, और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस, यहाँ से सी के टी कॉमन लोगे तो आएगा क्या, 1 प्लस बोलोगे वी अपॉन सी, 1 प्लस वी अपॉन सी आएगा नहीं आएगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे आपका है के, और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका आएगा सी अपॉन वी। अब क्या करेंगे, के से के कैंसिल आउट, और यक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, सी टी, यक्स की वैल्यू करेंगे सी टी, तो सी टी इक्वल टू क्या आएगा, सी टी ब्रैकेट में 1 प्लस वी अपॉन सी, और अपॉन क्या हो जाएगा, इसको छोटा ब्रैकेट बना सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा नीचे 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1, और सी अपॉन वी, और सी टी से सी टी कैंसिल आउट, क्लियर। अब आप देखिए ध्यान से, 1 प्लस वी बाई सी इज इक्वल टू, इसको इधर ला दें, 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर माइनस 1 सी अपॉन वी। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस वी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस अंदर गुणा करो 1 बाई के स्क्वायर सी अपॉन वी, अब प्लस सी अपॉन वी, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट आएगा क्या, इसको इधर कर दें, 1 अपॉन के स्क्वायर सी अपॉन वी इज इक्वल टू सी अपॉन वी माइनस वी अपॉन सी। अब यहां से इसको हम सॉल्व कर दें, 1 अपॉन के स्क्वायर सी अपॉन वी इज इक्वल टू, इसको करेंगे सी वी, ये होगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, मैक्सिमम आप बताइए, कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ये v से v कैंसिल आउट हो गया, आया क्या, थोड़ा सा इसको मिटा दें, निकाल बेटा, देखिए कैसे। अब हम यहां पर इसको करेंगे, आएगा क्या, 1 बाई के स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी, इसको सॉल्व कर दें, 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें, आएगा 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपकी के की वैल्यू आ गई, क्लियर है, किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू। अब आप इस के की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, अब आप के की वैल्यू को रखेंगे किस फॉर्मूले में, टी डैश वाले में। आपको टी डैश वाला फॉर्मूला याद है, टी डैश इक्वल टू क्या था, के टी, टी डैश इक्वल टू क्या था, के टी, और प्लस ब्रैकेट में हमें बताइए के टी प्लस ब्रैकेट में कितना था बेटा, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन क्या था यहाँ पे यक्स, तो आया क्या था, टी डैश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इंटू यक्स अपॉन नीचे क्या चीज, के वी। इज इट क्लियर, सही है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू यहां रखेंगे, अब हम इस के की वैल्यू यहां पुट करेंगे, कितना, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहां पर भी के की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ये फिर कर लेंगे, हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे टी डैश इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहाँ पे यक्स अपॉन क्या चीज, के वी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो लास्ट में आता है टी डैश इक्वल टू टी माइनस यक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद, अब ये सॉल्व कर सकते हैं, अब बड़े क्लास में कोई बात नहीं, तो ये छोटा सा सोल्यूशन था, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा लॉरेंज इक्वेशन क्या बनेगा, इसको मिटा दें, तो अब आपका लॉरेंज इक्वेशन बनेगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, और t डैश इज इक्वल टू t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
क्लियर है। और इसका इनवर्स क्या बनेगा आपको बताइए, इसका इनवर्स बनेगा x इज इक्वल टू जहां जहां है x डैश प्लस बी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश और t इक्वल टू t डैश प्लस एक्स बी डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थोड़ा बड़ा इक्वेशन था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये सोल्यूशन आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं इसका सोल्यूशन अलग से करवा दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए, सिर्फ छोटा सा सोल्यूशन है, अब बड़े क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से सोल्यूशन कर सकते हो। आपने खाली करना क्या है, के की वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर है। तो मिलते हैं अगली जर्नी में रिलेटिविटी के अगले टॉपिक पर, तब तक आप आराम कीजिए, हम भी करते हैं।